हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इन सेशंस में, आने वाले सेशंस में विल बी डीलिंग विद वेव्स। ओके, सो वेव्स की हम बात कर लेंगे इन सेशंस में। आपने ऑसिलेशंस पढ़ी होंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी होंगी, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी होगा, और यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ ऑसिलेट कर लेंगे। ओके, एक साथ विद सम फेज डिफरेंस। वेव्स में फिर 12th पोर्शन में आपके पास वेव ऑप्टिक्स हैं, तो वहां पर भी सेम आइडियाज अप्लाई होंगे, आइडियाज सेम होंगे, लेकिन नेचर ऑफ वेव जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो वेव्स में आपने फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस आपको पता होना चाहिए कि दिस इज प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, और ये अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं। लाइट इज ए वेव, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं, विद रिजल्ट हम उसे देख पाते हैं। ओके, साउंड इज अ वेव, साउंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं, साउंड एनर्जी कैरी करती है। तो पहले वेव्स में हम कैटेगराइज कर लेते हैं दो बेसिक टाइप्स वेव्स की। हम डिफरेंट टाइप्स की कैटेगराइजेशन है, फिलहाल एक टाइप की, बेस्ड ऑन द मीडियम रिक्वायर्ड या नेचर ऑफ द वेव। वन इज व्हाट यू कॉल एज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। द अदर टाइप इज व्हाट यू कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic wave. Now, what is the fundamental difference between them? Mechanical wave में we need medium, इसमें medium की जरूरत पड़ती है। मीडियम अगर है तब मैकेनिकल वेव प्रोपगेट कर लेगी, मीडियम अगर नहीं है तब मैकेनिकल वेव प्रोपगेट नहीं कर लेगी। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे, या अगर आप मून पे जाते हैं, मून पे जाएंगे तो वहां पर साउंड जो है वो प्रोपगेट नहीं कर लेगा। मून पे अगर कोई ब्लास्ट होता है तो वो हम उसे सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम के थ्रू साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। ओके, साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। सो मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम की जरूरत जिन टाइप्स ऑफ वेव्स में पड़ेगी उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। ओके, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। फिर जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं। यहां पर मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। ओके, मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, लेकिन उन दोनों के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। वैक्यूम भी अगर है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तब भी एग्जिस्ट कर सकता, और एग्जिस्ट अगर कर लेगा तो ऑसिलेट भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, और वही ऑसिलेशन जो है वो प्रोपिगेट होती है, और इनमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। अब सन से जो लाइट रेज आ रही है, दिस इज सन हियर, समथिंग लाइक दिस इज दिस टिनी लिटिल अर्थ हियर, वहां से जो लाइट वेव्स आ रही है, तो एटमॉस्फेयर तो बस कुछ किलोमीटर्स तक है, उसके बाद तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के थ्रू ये लाइट ट्रेवल करके आ रही है। स्टार से जो लाइट आती है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करके आ रही है, तो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करके आ रही है, दैट मींस इन वेव्स के लिए वैक्यूम की जरूरत, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं। सो यहां पर जैसे कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, तो उनमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर मीडियम के पार्टिकल्स ही ऑसिलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल्स कहां से आएंगे, तो ऑसिलेशंस किन की होंगी। सो मीडियम की जहां पर जरूरत पड़ेगी जिन वेव्स में, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे, और मीडियम की जरूरत जहां पर नहीं पड़ेगी, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर कभी कभी इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। ओके, कभी कभी इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। ओके, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब हमारा इस चैप्टर में डील जो होगा वो मैकेनिकल वेव्स के साथ होगा। ओके, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लेंगे, वो 12th वाला पोर्शन रहेगा। ओके, वहां पर आप पढ़ लेंगे, यहां पर हम मैकेनिकल वेव्स पढ़ लेंगे। ओके, मैकेनिकल वेव्स पढ़ लेंगे। मैकेनिकल वेव्स में भी फिर हम फर्दर दो टाइप्स लेंगे। ओके, फर्दर दो टाइप्स लेंगे। सो वी हैव अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, दो टाइप्स आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। वन इज transverse waves, transverse wave. The other is longitudinal wave. Okay, longitudinal wave, transverse wave and longitudinal wave.
ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों जो है मैकेनिकल वेव्स हैं, दोनों के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ओके, दोनों के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, मैंने कहा था मैकेनिकल वेव्स में मीडियम के ही पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करते हैं इसमें they oscillate in the perpendicular direction to the direction of propagation. So अगर वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है, ओके, वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है, पार्टिकल जो होगा वो इस डायरेक्शन में, मीडियम का पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर लेगा, पार्टिकल कोई और पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर लेगा। सो दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। सो जिस डायरेक्शन में वेव मोशन है, जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल की ऑसिलेशंस हो रही है। ओके, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल, सो पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। सो पार्टिकल्स ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन perpendicular to direction of propagation of wave, okay, direction of propagation of the wave। और फिर जाके आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंट है? अगेन मैकेनिकल वेव ही है, तो इसमें भी मीडियम के पार्टिकल्स ही ऑसिलेट करते हैं। तो इसमें पार्टिकल्स जो हैं दे ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। वेव अगर यहां जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर लेंगे। यहां पर क्या हो रहा है? वेव अगर यहां जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में वेव अगर यहां जा रही है तो पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में, इसी के लाइन के अलोंग ऑसिलेट करते हैं। तो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स। सो यहां पर क्या होगा? पार्टिकल्स ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, मैं सिंपली लिखता हूं ऑफ वेव मोशन, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव, along the direction of wave motion. So this is fundamental difference between these two types of mechanical waves. एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर लेगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑसिलेट कर लेगा इन द डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपिगेटिंग, along the direction of propagation। जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में या उसी लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर लेंगे। अगेन हमें इन्हीं दो टाइप्स के साथ डील करना होगा इस चैप्टर में। फर्स्ट विल बी डीलिंग विद ट्रांसवर्स वेव्स फर्स्ट पार्ट में। सो ये चैप्टर जो होगा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट विल डील विद ट्रांसवर्स वेव्स, एंड टू बी प्रिसाइज ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ओके, और ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए रस्सी पे ट्रांसवर्स वेव्स जो बनती है। और फिर जाके सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का होगा उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आएंगी, ओके, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आएंगी। सो फिलहाल हम थोड़ी सी बात कर लेंगे ट्रांसवर्स वेव्स की। तो आई विल स्टार्ट विद कि ट्रांसवर्स वेव एक रस्सी पे कैसे बनती है, ओके, एक रस्सी पे कैसे बनती है। तो यहां पर मैंने डायग्राम पहले से ही ड्रॉ करके रखी है, बिकॉज इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं यहां पर कर लेता, यू कैन सी कि कितने एरोज, कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, ओके, आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपके पास है, ये स्ट्रिंग आपने लगाई है। एक साइड से इट गोज टू इन्फिनिटी, काफी लॉन्ग स्ट्रिंग है। दूसरे एंड को आपने पकड़ लिया है, ओके, दूसरे एंड को आपने पकड़ लिया है और आप उसको ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड टू बी प्रिसाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन उस एंड को दे रहे हैं। सो जो पार्टिकल आप यहां पर पकड़ रहे हैं, जो पार्टिकल आप यहां पर पकड़ रहे हैं, उसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं। तो ऐसी वेव्स में जहां पर पार्टिकल्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उनको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव्स, ओके। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस होंगी, लेकिन जहां पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी पार्टिकल्स की, उन वेव्स को हम सिंपल हार्मोनिक वेव्स कहते हैं, ओके, उन वेव्स को सिंपल हार्मोनिक वेव। सो अगर कहीं क्वेश्चन में आएगा सिंपल हार्मोनिक वेव, दैट इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ ए वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल को आप ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके, इस सिर्फ एक पार्टिकल को आपने पकड़ा, आपने स्ट्रिंग के एंड को पकड़ा, आपने रस्सी के एंड को पकड़ा और उससे अब आप ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके, उससे अब आप ऑसिलेट कर रहे हैं, उससे अब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या मसला है कि एक पार्टिकल जो है वो अलग नहीं है, इट इज बाउंड टू ए पार्टिकल नेक्स्ट टू इट, बॉन्ड्स हैं बीच में,
फिर नेक्स्ट पार्टिकल का नेक्स्ट पार्टिकल के साथ बॉन्ड है। सो यहां पर एक पार्टिकल है इस रस्सी में, उसका नेबरिंग पार्टिकल के साथ बॉन्ड है, फिर उसका नेबरिंग पार्टिकल के साथ बॉन्ड है, फिर उसका नेक्स्ट पार्टिकल के साथ बॉन्ड है, फिर उसका नेक्स्ट पार्टिकल के साथ बॉन्ड है। सो दिस इज अ लाइन ऑफ पार्टिकल्स देयर। इनफैक्ट मेनी लाइंस, हम सिर्फ एक लाइन की बात कर लेंगे। दिस इज लाइन ऑफ पार्टिकल्स देयर जिनके बीच में बॉन्ड्स हैं, ओके, जिनके बीच में बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर और एक पार्टिकल है, यहां पर और एक पार्टिकल है, यहां पर और एक पार्टिकल, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं और बहुत सारी लाइंस ऐसे होंगे स्ट्रिंग में। अब एक ही लाइन ऑफ पार्टिकल्स तो नहीं होंगे, एक ही लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स तो नहीं होंगे, बहुत सारे फाइबर्स वहां पर होते हैं, बहुत सारी लाइंस वहां पर होंगी। हम एक लाइन को कंसिडर कर लेते हैं और ये पार्टिकल्स जो है दे आर बाउंड टू ईच अदर, इनके बीच में बॉन्ड बना है, तभी जाके तो रस्सी के फॉर्म में। अगर बॉन्ड नहीं होता तब एटम्स मूव कर लेते इधर उधर, ओके। सो दे आर बाउंड टू ईच अदर, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब जाके अगर दो एटम्स, नाउ यू मस्ट नो दिस फ्रॉम योर मे बी केमिस्ट्री क्लासेस, अगर पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, दो एटम्स हैं, अगर उनका मॉलिक्यूल है यानी कि उनके बीच में बॉन्ड है, अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ओके, अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ के बराबर है, ओके, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बॉन्ड लेंथ के बराबर है, तो उनके बीच में नेट फोर्स 0 होता है, ओके, उनके बीच में नेट फोर्स 0। आई एम श्योर ये आपने अदर चैप्टर्स में या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनके बीच में नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन जब आप उनके बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज करने की कोशिश होती है तो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, ओके, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। बस इतना ही मुझे चाहिए यहां पर, वहां पर लेकिन बहुत सारी डिटेल्स है, अगर नजदीक लाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स आएगा, बहुत सारी डिटेल, लेकिन यहां पर मुझे बस ये एक पॉइंट चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे जब हैं पार्टिकल्स यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस अगर बॉन्ड लेंथ के बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 के बराबर है, ओके, नेट फोर्स यानी कि उनके बीच में ना ही अट्रैक्टिव फोर्स है ना ही रिपल्सिव फोर्सेस है, बेसिकली उन्होंने बैलेंस किया होता है, तो नेट फोर्स 0 बन जाता है। तो अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आता है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स उनको वापस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे लाने की कोशिश करेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स उनको सेम बॉन्ड लेंथ वाली डिस्टेंस पे लाने की कोशिश करेगा, ओके। तो वही यहां पर होगा। अब उसका रिजल्ट देखते हैं कि यहां इस केस में क्या होगा। हमने एक पार्टिकल को ग्रैब किया है, अब उससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं, ऊपर फिर मैक्सिमम पे, फिर वापस नीचे इक्विलिब्रियम पे, फिर और नीचे नेगेटिव मैक्सिमम पे, फिर वापस ऊपर इक्विलिब्रियम पे, फिर और ऊपर मैक्सिमम पे, 0 नेगेटिव मैक्सिमम, 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन नेबरहुड में और एक पार्टिकल है, ओके, नेबरहुड में और एक पार्टिकल है। अब जब आप इसे ऊपर खींच रहे हैं, इनिशियली इनके बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ वाली डिस्टेंस है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई नेट फोर्स नहीं है। लेकिन जब आप इस पार्टिकल को ऊपर ले रहे हैं, जब आप इसे ऊपर ले रहे हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस जो वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, ओके, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। थोड़ी सी इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन आ जाएगा। अट्रैक्शन का पर्पस क्या होगा, अट्रैक्शन करने की क्या करने की कोशिश करेगा, या तो वो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहे, या तो वो इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, या तो इसे थोड़ा सा नीचे, इसे थोड़ा सा ऊपर तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। सो 3 पॉसिबिलिटीज वहां पर है। तो आपने इसको ऊपर ले लिया, ये यहीं पर अभी है, तो इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स इनको वापस सेम डिस्टेंस पे लाने की कोशिश करेगा। सेम डिस्टेंस में 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये ऊपर आके यहां पर आ जाएगा, सो सेम डिस्टेंस, या तो ये नीचे आके यहां पर वापस अपनी जगह पर आएगा तो सेम डिस्टेंस, या तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा तो सेम डिस्टेंस। लेकिन इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसको ऊपर ले रहे हैं, तो इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये तो नीचे आने वाला नहीं है क्योंकि आप इसे ऊपर ले रहे हैं, तो इससे ऊपर आना पड़ेगा, ओके, इससे ऊपर आना पड़ेगा। और जब ये ऊपर आएगा थोड़ा सा इसका स्टार्ट जो होगा वो डिलेड स्टार्ट होगा। ये एक साथ स्टार्ट नहीं कर लेंगे, एक साथ स्टार्ट कर लेंगे तो इनके बीच में तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ही रह रही है, तो वहां पर फोर्स ही नहीं होगा। रिमेंबर, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अगर है तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 के बराबर है। तो ये जरूरी है पहले ये थोड़ा सा ऊपर जाए ताकि इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, और ताकि फिर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये फॉलो कर ले, ओके, ये फॉलो कर लेगा। तो ये इस पार्टिकल का स्टार्ट जो है वो थोड़ा डिलेड होगा, ये आगे जाएगा, ये थोड़ी देर के बाद स्टार्ट कर लेगा, ओके, ये थोड़ी देर के बाद स्टार्ट कर लेगा।
फिर जब ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंचने का मतलब इसकी स्पीड जो है वो 0 बन जाएगी, लेकिन ये अभी भी ऊपर जा रहा है। ओके, ये अभी भी ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये अपने मैक्सिमम को पहुंच जाएगा, ये अपने मैक्सिमम को पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है इसके दौरान जब ये रुक गया अपनी जगह पर, ये थोड़ा पीछे ही है, अब ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा। उसी दौरान ये थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, अब ये उसे नीचे खींचेगा। ओके, ये उसे नीचे खींचेगा तो वो भी नीचे आ जाएगा। अगेन देयर इज सम डिले, अगेन देयर इज सम डिले। ये दूसरा पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा पीछे रह रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, फिर ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमास पे जाएंगे। सो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद ये फर्स्ट पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, ये अभी ऊपर वाले साइड से ही होगा, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, तो ये भी नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ये पहले घूम के आएगा, ये थोड़ी देर के बाद घूम के आएगा, एंड थिंग्स विल प्रोसीड द सेम वे। तो यहां पर आप देख लें जरा क्या हो रहा है। मैंने पहले पार्टिकल को ऊपर लिया, यू कैन सी द एरो। ओके, एरो ऊपर जा रहा है। ओके, यहां आप एरो देख सकते हैं, एरो की डायरेक्शन जो है वो पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन है। ओके, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन है। पहले पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, पहला पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे है। जब दूसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो दूसरे पार्टिकल को तीसरा पार्टिकल फॉलो कर लेगा, लेकिन विद सम डिले। तीसरा पार्टिकल जब ऊपर जाएगा उसे चौथा पार्टिकल फॉलो कर लेगा, लेकिन विद सम डिले। सो एवरी टाइम देयर विल बी सम डिले। ओके, एवरी टाइम देयर विल बी सम डिले। पार्टिकल 1 जो है वो ऊपर यहां पर है, पार्टिकल 2 थोड़ा सा उससे नीचे है, पार्टिकल 3 उससे भी थोड़ा सा नीचे है, पार्टिकल 4 उससे भी थोड़ा नीचे है, पार्टिकल 5 उससे भी थोड़ा नीचे है, फिर पार्टिकल 6 उससे भी थोड़ा नीचे है, और बाकी पार्टिकल्स की अभी ऑसिलेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो पहले पार्टिकल को आपने ऊपर ले लिया तो दूसरा पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड है। ओके, उनके बीच में बॉन्ड है, तो तीसरा पार्टिकल फिर भी वो भी ऊपर जा रहा है, फिर चौथा पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, अगेन उनके बीच में बॉन्ड्स हैं। इस वजह से आपने सिर्फ पहले पार्टिकल को ऊपर लिया था, तो आप एनर्जी जो है पहले पार्टिकल को दे रहे हैं, लेकिन पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऊपर ला रहा है, तो दैट मींस पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। फिर दूसरा पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो तीसरा भी इसके साथ ऊपर जा रहा है विद सम डिले, तो दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है। फिर तीसरा पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो चौथा पार्टिकल भी ऊपर जाएगा विद सम डिले, तो तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। सो ये पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे। अभी इस पार्टिकल की इतनी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है कि वो नेक्स्ट पार्टिकल को ऊपर खींचे, अभी वो थोड़ा सा ही ऊपर आया है, अब थोड़ा सा और जाएगा तो नेक्स्ट पार्टिकल भी स्टार्ट कर लेगा ऑसिलेट करना। अब पहला पार्टिकल ऊपर जाते जाते यहां पर अपने मैक्सिमम पे है, रेड लाइन वाला जो है वो अपने मैक्सिमम पे है, और रेड में आप देखेंगे कि कोई एरो मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, वहां पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है। नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो अभी भी ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल थोड़ा पीछे है लेकिन अभी भी ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर। अब ये जो पार्टिकल यहां पर था उसकी सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो उसने नेक्स्ट पार्टिकल को भी ऊपर खींचा है, फिर उसकी भी सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट हुई है तो उसने भी नेक्स्ट पार्टिकल को ऊपर खींचा है, फिर उसकी भी सफिशिएंट हुई है तो उसने नेक्स्ट को ऊपर खींचा है, उसकी भी सफिशिएंट हुई है उसने नेक्स्ट को ऊपर खींचा है, लेकिन अभी इसकी सफिशिएंट नहीं हुई है कि वो नेक्स्ट को ऊपर खींचे, तो नेक्स्ट वन जो है वो भी रेस्ट पे ही है, नेक्स्ट वन जो है वो भी रेस्ट पे ही है, नेक्स्ट वन जो बाद में वो रेस्ट पे ही है, नेक्स्ट वन जो बाद में वो रेस्ट पे ही है, तो बाकी स्ट्रिंग जो है वो भी अपनी ओरिजिनल शेप में है, उसे तो उस स्ट्रिंग को पता भी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। अब ये पार्टिकल जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तब आप इसे वापस खींचेंगे। ओके, तब आप इसे वापस खींचेंगे तो ये पार्टिकल अब नीचे आएगा। दूसरे पार्टिकल का क्या होगा, ये पहले अपने मैक्सिमम से घूम के वापस आएगा, तीसरा पार्टिकल अपने मैक्सिमम से घूम के वापस आएगा, चौथा पार्टिकल अपने मैक्सिमम से घूम के वापस आएगा, तो ये हर कोई पार्टिकल जो है अपने अपने मैक्सिमम को क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे। तो आप इसे अब नीचे खींच रहे हैं, ये पार्टिकल अब नीचे मूव कर रहा है, यू कैन सी एरो अभी नीचे है। दूसरा पार्टिकल ने अपने मैक्सिमम को क्रॉस किया, अब नीचे आ रहा है, तीसरे पार्टिकल ने अपने मैक्सिमम को क्रॉस किया, अब नीचे आ रहा है, चौथा पार्टिकल अपने मैक्सिमम को क्रॉस किया, अब नीचे आ रहा है, पांचवा पार्टिकल अब अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। सी, वो पार्टिकल यहां पर ऊपर जा रहा था, अब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। नेक्स्ट पार्टिकल अभी भी ऊपर ही जा रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल अभी भी ऊपर ही जा रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल अभी भी ऊपर ही जा रहा है। अब इस पार्टिकल की सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसने नेक्स्ट को भी खींचा है, फिर उसने नेक्स्ट को खींचा है, फिर उसने नेक्स्ट को खींचा है,
लेकिन इसके अभी उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है कि वो नेक्स्ट को खींचे, फिर वो नेक्स्ट को खींचे, फिर वो नेक्स्ट को खींचे। अभी वो सभी पार्टिकल्स जो है अपनी अपनी पोजीशन पे ही है, अपनी अपनी पोजीशन पे ही है। तो ये नीचे आते आते पहला पार्टिकल जिसे आप ऑसिलेट करा रहे हैं, ओके, आप ड्राइवर हो उसके, कोई भी सोर्स जो होगा, ये नीचे आते आते अपने इक्विलिब्रियम पे पा गया है। अब इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब ये नहीं कि रेस्ट पे आ गया। इक्विलिब्रियम पे तो मैक्सिमम स्पीड होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम स्पीड होती है। तो यहां पर अभी भी ये नीचे जा रहा है विद मैक्सिमम स्पीड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पार्टिकल यहां पर है, वो भी नीचे जा रहा है, अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट पार्टिकल यहां पर है, वो भी नीचे जा रहा है, अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल। इन सभी पार्टिकल्स ने जो यहां से लेके यहां तक हैं, अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमम को क्रॉस कर लिया है, अब नीचे जा रहे हैं। लेकिन एवरी टाइम देयर इज सम डिले, एवरी टाइम देयर इज सम डिले। ये या पार्टिकल यहां पर है, लेकिन ये उसके पीछे है, ये उसके भी 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 पीछे है। सो एवरी टाइम देयर इज सम डिले विद द नेक्स्ट पार्टिकल, विद द नेक्स्ट पार्टिकल, विद द नेक्स्ट पार्टिकल। फिर ये रेड वाला जो है यहां पर, ये अब अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। सी देयर इज नो एरो, क्योंकि वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, यानी कि इंस्टेंटेनियसली, मोमेंटरली वो रेस्ट पे है, ओके, मोमेंटरली वो रेस्ट पे है। तो ये अब अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है, अब अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया। ये पार्टिकल्स अभी भी ऊपर मूव कर रहे हैं, ये अभी भी ऊपर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव मैक्सिमम। इस पार्टिकल की सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट हुई है, अब बाकियों को भी खींचा है कुछ, ओके, बाकियों को भी खींचा है। नेक्स्ट क्या होगा, ये पार्टिकल जो है वो नीचे ऑसिलेट करते करते अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा कुछ देर के बाद। यहां पर लेट मी ड्रॉ दैट लाइन, ये नेक्स्ट अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है, ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। यू कैन सी देयर इज नो एरो नाउ, देयर इज नो एरो, क्योंकि मैक्सिमम पे पहुंच गया, नेगेटिव मैक्सिमम पे दिस टाइम, ओके, नेगेटिव मैक्सिमम पे दिस टाइम, नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच के स्पीड जीरो बन गई है, मोमेंटरली रेस्ट पे आ गया है, मोमेंटरली रेस्ट पे आ गया है। ये पार्टिकल्स अभी भी नीचे जा रहे हैं अपने नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ। ये पार्टिकल यहां पर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है, लेकिन नीचे ही मूव कर रहा है। ये पार्टिकल अभी भी ऊपर वाले साइड से है, लेकिन नीचे मूव कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने पॉजिटिव मैक्सिमम को क्रॉस किया है, अब नीचे जा रहे हैं। ये पार्टिकल यहां पर अब अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया। दैट मींस अभी तक ऊपर जा रहा था, अभी तक ऊपर जा रहा था, अब जाके पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया। बाकी पार्टिकल्स अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं, अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं। ये पार्टिकल अभी भी रेस्ट में है, ये पार्टिकल अभी भी रेस्ट में है, ये पार्टिकल अभी भी रेस्ट में है। दैट मींस रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग अभी भी रेस्ट पे है। एवरी टाइम यू सी कि एडिशनल पार्टिकल्स, जितना यहां पर ये ग्रो हो रहा है, एडिशनल पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ यहां तक पार्टिकल्स ऑसिलेट, मोशन स्टार्ट हुई थी, यहां पर यहां तक मोशन स्टार्ट हुई है, इसमें यहां तक मोशन स्टार्ट हुई है, इसमें यहां तक मोशन स्टार्ट हुई है। ओके, यू कैन सी यहां पर एक फुल क्रस्ट बन गया है, यहां पर एक फुल क्रस्ट बन गया। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से एक शेप बन रही है, ओके, एक शेप, एक पर्टिकुलर शेप बन रही है। अब ये फर्स्ट पार्टिकल यहां पर अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे है, नेगेटिव मैक्सिमम पे अब वापस आना है ना। अब रिमेंबर ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है जीरो पे, पॉजिटिव मैक्सिमम पे, वापस जीरो पे, नेगेटिव मैक्सिमम पे, फिर वापस जीरो पे। तो नेगेटिव मैक्सिमम पे अब इसे वापस आना है, ओके, नेगेटिव मैक्सिमम पे अब इसे वापस आना है। वापस आते आते ये कभी ना कभी अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, यहां पर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। और रिमेंबर इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम स्पीड होती है, तो यहां पर आके मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जा रहा है, ओके, मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जा रहा है। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इनको पहले अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाना है, और पहुंच गए, फिर वापस जाएंगे, फिर ऊपर मूव करना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये अब ऊपर जा रहा है, ये अब ऊपर जा रहा है, ये अब ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स इन सभी पार्टिकल्स ने अपने अपने नेगेटिव मैक्सिमम को क्रॉस किया है, रीच किया है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। ये पार्टिकल अब अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया है, यहां पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब ये नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया है। अब नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया है, दैट मींस अभी तक ये नीचे जा रहा था, अभी तक ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब जाके यहां पर पहुंच गया है। ये पार्टिकल्स अभी भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, अभी ये अपने अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे नहीं पहुंचे हैं। ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि मैक्सिमम, लेकिन डाउनवर्ड, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ये पार्टिकल्स जो है अभी भी ऊपर वाले साइड से हैं, लेकिन नीचे आ रहे हैं। दैट मींस इन्होंने पॉजिटिव मैक्सिमम को क्रॉस किया है, अब नीचे जा रहे हैं,
अब नीचे जा रहा है। ये वाला पार्टिकल जो है वो अब अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, अब अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे। यहां पर तो उसकी मोशन अपवर्ड ही थी, अभी अपवर्ड ही थी, यहां पर ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया है। ये वाले पार्टिकल जो वो अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं, अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं। सी यहां पर यहां तक मोशन स्टार्ट हुई थी, अब एडिशनल पार्टिकल्स ने इस मोशन को कंट्रीब्यूट किया, मोशन उनकी स्टार्ट हो गई है। यू कैन सी यहां पर एक फुल ट्रफ बन गया, यहां पर एक फुल क्रस्ट बन गया। ओके ये डिस्टर्बेंस जो है वो धीरे धीरे आगे जा रही है। ये ऊपर जाते जाते अपने पॉजिटिव मैक्सिमम को पहुंच जाएगा, यहां पर ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर पहुंच गया है। बाकी पार्टिकल्स ऊपर जाते जाते अपने पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, वो पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वहां नहीं पहुंचे हैं। ये भी पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी ऊपर नहीं पहुंचा है पॉजिटिव मैक्सिमम। ये इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन अभी भी ऊपर जा रहा है। इन्होंने अपने नेगेटिव मैक्सिमम को क्रॉस किया है, अब ऊपर जा रहे हैं। ये वाला जो है वो अब नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया। दैट मींस अभी तक नीचे जा रहा था, ओके अभी तक नीचे जा रहा था, अब नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया है। ये वाले पार्टिकल जो है इन्होंने अपने पॉजिटिव मैक्सिमम को क्रॉस किया है, नीचे जा रहे हैं। ओके नीचे जा रहे हैं। ये वाला पार्टिकल जो है वो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे अब पहुंच गया है। ओके अब पहुंच गया है। ये वाले पार्टिकल्स अभी भी ऊपर जा रहे हैं। यू कैन सी यहां पर यहां तक पार्टिकल्स की मोशन स्टार्ट हुई थी, अब कुछ और पार्टिकल्स ने मोशन को स्टार्ट किया है। सो एक पैटर्न बन रहा है। यू कैन सी एक पैटर्न बन रहा है, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि वेवी पैटर्न, वेव बन रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ वेव। ये यहां पर एक वेव बन रही है, एक पर्टिकुलर शेप बन रही है। ओके जब आप पहले पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं तो रस्सी में डिस्टर्बेंस आगे मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर शेप बन रही है। ओके एक पर्टिकुलर शेप साइन कर्व जैसा बन रहा है। ओके साइन कर्व जैसा बन रहा है। आपने एनर्जी सिर्फ इस पार्टिकल को दी थी, पहले वाले पार्टिकल को दी थी, या जो भी सोर्स है उसने इस पार्टिकल को एनर्जी दी थी। लेकिन अब ये पार्टिकल जो रेस्ट पे था, जिसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, ये पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है यहां पर अब, तो इसको एनर्जी मिली है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आगे जा रही है, पहले ये नोट करें कि डिस्टर्बेंस आगे जा रही है। ओके डिस्टर्बेंस आगे जा रही है। लुक हियर, लुक हियर, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट जो है यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम, टॉप ऑफ द हिल। ओके टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप ऑफ द हिल अब यहां पर है, तो आगे मूव हुआ ना। पार्टिकल आगे मूव नहीं हुआ है, पार्टिकल जो है वो अपनी ही जगह पर है, वो तो यहां पर है वो पार्टिकल जो था, लेकिन पैटर्न जो है, डिस्टर्बेंस जो है वो आगे मूव हुई है, शेप जो है वो आगे मूव हुई है। अब वो टॉप ऑफ द हिल यहां पर है, थोड़ा और आगे मूव हुआ है। अब वो टॉप ऑफ द हिल यहां पर है, थोड़ा और आगे मूव हुआ है। अब वो टॉप ऑफ द हिल यहां पर है, थोड़ा और आगे मूव हुआ है। अब वो टॉप ऑफ द हिल यहां पर है, अब थोड़ा और आगे मूव हुआ है, थोड़ा और आगे मूव हुआ है। अब इसको कंपेयर कर लें, इसको इसके साथ कंपेयर कर लें। ओके इन दो को कंपेयर कर लें। टॉप ऑफ द हिल जो यहां पर था स्टार्ट में, अब वो यहां पर है, अब वो यहां पर है। इस दौरान पहले पार्टिकल का क्या हुआ है? अब पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, अब पैटर्न की हम बात नहीं कर रहे, अब पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पैटर्न का क्या हुआ है? ये टॉप ऑफ द हिल यहां से लेके यहां तक आ गया है। ये वाला कंपेयर कर लेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ओके टॉप ऑफ द हिल जो यहां पर था, अब वो टॉप ऑफ द हिल यहां पर है। ओके टॉप ऑफ द हिल यहां पर है। इस दौरान इस पार्टिकल का क्या हुआ है? वो नीचे गया, वो नीचे गया, वो अपने नेगेटिव मैक्सिमम के पे गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आते आते वापस अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे आ गया। तो यहां से लेके यहां तक इस पार्टिकल की एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई ना, पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से वापस जीरो, जीरो से फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम। तो इस पार्टिकल की एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई है, इस पार्टिकल की एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई है। तो ऑसिलेशन में टाइम कितना लग जाता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, उसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं ना, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर आप इसको कहेंगे t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, तो यहां पर t इज इक्वल टू कैपिटल T। ओके यहां पर t इज इक्वल टू कैपिटल T, कैपिटल T इस वाले में। ओके इस वाले में टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है, इस पार्टिकल की एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है, दैट मींस टाइम पीरियड टाइम हो गया है। तो अगर ये जीरो टाइम है, यहां पर टाइम कैपिटल T है। इस दौरान पैटर्न जो है, शेप जो है, वो ये इतनी डेवलप हो गई है।
इतनी डेवलप हो गई है। रिमेंबर ये वाला पॉइंट टॉप ऑफ द हिल जो है वो अब यहां पर है ना, तो यहां से यहां तक ये एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है। यहां पर सिर्फ ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, हाफ ऑफ द क्रस्ट, ओके, हाफ ऑफ द क्रस्ट, हाफ ऑफ द हिल, वो हाफ ऑफ द हिल यहां पर है। तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है ना, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है। अब इस पार्ट में नोट कर लें, हाफ क्रस्ट यहां पर, हाफ क्रस्ट यहां पर, तो हो गया फुल क्रस्ट और यहां पर फुल ट्रॉफ। तो ये दो मिला के फुल क्रस्ट, ये यहां पर फुल ट्रॉफ, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव डेवलप हुई है, एक कंप्लीट वेव। फिर जाके यही पैटर्न जो होता है रिपीट होगा, फिर जाके यही पैटर्न जो होगा वो रिपीट होगा। वो मैंने यहां पर बना दिया है पहले ही, आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप नोट कर लें, यहां से टॉप ऑफ द हिल टू नेक्स्ट टॉप ऑफ द हिल, ये कंप्लीट वेव है। नोट कर ले, फिर यही पैटर्न यहां पर फिर से है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न यहां पर फिर से है, हाफ क्रस्ट फुल ट्रॉफ। फिर एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो यहां से लेके यहां तक है, हाफ क्रस्ट फुल ट्रॉफ। फिर एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो यहां से लेके यहां तक है, हाफ क्रस्ट फुल ट्रॉफ। फिर एग्जैक्टली सेम पैटर्न यहां से यहां तक है, हाफ क्रस्ट फुल ट्रॉफ। तो एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो रिपीट हो रही है, फिर से एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है, फिर एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है, फिर एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है। तो अगर ये फिर से रिपीट हो रहा है, दैट मींस ये एक कंप्लीट सेल बन रही है, ये कंप्लीट वेव बन रही है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट वेव बनना, इसको हम कहते हैं कंप्लीट वेव बनना। तो यहां से एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी इस पार्टिकल की, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के दौरान एक कंप्लीट वेव डेवलप हो रही है। सोर्स में जो पार्टिकल की ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, उस पार्टिकल की ऑसिलेशन के दौरान एक कंप्लीट वेव बन रही है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं इन अ टाइम ऑफ टाइम पीरियड, इन अ टाइम ऑफ टाइम पीरियड, जब सोर्स के लिए टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, एक टाइम पीरियड में एक कंप्लीट वेव जो है वो इमिट हो रही है, काइंड ऑफ सोर्स से इमिट हो रही है। हर एक टाइम पीरियड में एक कंप्लीट वेव जो है वो इमिट होगी। फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड जो होगा उसमें नेक्स्ट वेव इमिट होगी, फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड जो होगा इसमें नेक्स्ट कंप्लीट वेव इमिट होगी, फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड जो होगा उसमें नेक्स्ट कंप्लीट वेव इमिट होगी। आपने एक पार्टिकल को ऑसिलेट करा दिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन दी थी, धीरे धीरे हर कोई पार्टिकल जो है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो रही है। और यहां पर हम कोई डिसिपेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहे, विद रिजल्ट एम्पलीट्यूड जो होगा वो हर जगह सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो हर किसी जगह सेम रहेगा। इज दैट फाइन? ओके, अब पार्टिकल्स को देखें, वो कोई ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? उसको आपने दो तरीके हैं याद रखने के, दो तरीके हैं। या तो ओके, यहां पर ही पहले देख लेते हैं, इस पार्टिकल को देख लें, इस पार्टिकल को यहां पर इक्विलिब्रियम पे है, ओके, इक्विलिब्रियम पे है, ये वाला पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम पे है। इस पार्टिकल के थ्रू अब ये क्रस्ट हिल मूव कर लेगी, ये यहां इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्रस्ट जो है वो इसके थ्रू मूव कर रही है। तो नोट कर लें, ये पार्टिकल जो है वो ऊपर मूव हुआ है, अब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हाफ, ये हाफ वेवलेंथ, ओके, सो यहां से लेके यहां तक। अब ये पार्टिकल ऊपर मूव करते करते यहां टॉप पे पहुंच गया है। सो इट इज लाइक कि जब ये हिल इसके थ्रू जा रही है, ओके, जब ये हिल इसके थ्रू जा रही है, ये पार्टिकल जो है हिल के अलोंग ऊपर जा रहा है, हिल के, जब ये इसके थ्रू जाएगा ये हिल के अलोंग ऊपर जा रहा है, ये हिल के अलोंग ऊपर जा रहा है। या इस पार्टिकल को अगर आप कंपेयर कर लेंगे, वो यहां पर ज्यादा क्लोज कंपैरिजन होगा। और याद रखें कि वेव जो है वो राइटवर्ड जा रही है, ये पार्टिकल रेस्ट पे है। अब ये पार्टिकल, सेम पार्टिकल यहां पर देखें ऊपर आ गया है, और ये पार्ट जो है इस पार्टिकल के थ्रू आ गया है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द हिल, फर्स्ट हाफ ऑफ द हिल जब इस पार्टिकल के थ्रू जाएगा, इट क्लाइम्स ओवर द हिल, ओके, इट क्लाइम्स ओवर द हिल, और ओवर द हिल पहुंचते पहुंचते कभी टॉप पे भी पहुंच जाएगा, कभी टॉप पे भी पहुंच जाएगा। फिर जब नेक्स्ट हाफ जो है, नेक्स्ट हाफ इसके थ्रू जाएगा, नेक्स्ट हाफ इसके थ्रू जाएगा तो ये नीचे आएगा। अब नोट कर लें, ये यहां पर आ गया है, ये वाला पार्टिकल, सेम पार्टिकल यहां पर आ गया।
तो इसके थ्रू जो है ये वाला पार्ट अब मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट अब मूव हुआ है, कहां पर था ये वाला पार्टिकल, ओके, ये वाला पार्ट अब मूव हुआ है तो नीचे जा रहा है। नेक्स्ट हाफ ऑफ द हिल, पहले ये क्लाइंब कर रहा है टॉप ऑफ द हिल, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है। ऐसे जब ये मूव कर लेगा थ्रू द वैली, थ्रू द वैली, फर्स्ट हाफ ऑफ द वैली तो ये नीचे जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ द वैली तो ये ऊपर जाएगा। There is another easier way of remembering this. There is another easier way of remembering this. वो easier way जो है वो सिंपली ये याद रखना है कि ये अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा, ओके, अपने पार्टिकल को पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा, पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा। यहां पर ये पहले ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल के लिए ये पीछे वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए पीछे वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए पीछे वाला पार्टिकल है, तो अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा, ओके, अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा। तो ये पार्टिकल यहां पर अगर हैं, इसका पीछे वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल यहां पर है, इसका ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ओके, ये वाला पार्टिकल जो है ये यहां पर है, इसका ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो अब ये भी ऊपर जाएगा, ओके, ये भी। सो अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर लेगा। रिमेंबर देयर इज ऑलवेज सम डिले, जो पहला पार्टिकल कर रहा है यानी कि पीछे वाला पार्टिकल, ओके, पीछे वाला अर्लियर पार्टिकल पीछे वाला पार्टिकल जो कर रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल तो वही कर रहा है ना, लेकिन विद सम डिले। तो ये अगर ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, ये अगर नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ओके, नीचे जा रहा है, एक्सेप्ट कि ये टॉप वाले पॉइंट्स जो है वहां पर रेस्ट पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। सो ये यहां पर पैटर्न मैंने लंबा बनाया है, ओके, लंबा बनाया है। कई पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, कभी अपने मैक्सिमम पे हैं, कहीं पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कहीं पार्टिकल्स ऊपर, ये अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे, ये नीचे जा रहे हैं, ये भी नीचे जा रहे हैं, ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे। नोट कर ले, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे हैं, दोनों अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे। इनफैक्ट ये वाला पार्टिकल बी, 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 ये सभी पार्टिकल जो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे फिर जाके नीचे आएंगे, नीचे आते आते नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियसली, फिर वापस ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियसली, फिर वापस नीचे पहुंच जाएंगे साइमल्टेनियसली। एक ऑसिलेशन टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है ना, तो हर किसी का ये यहां पर है, नीचे जाएगा, वापस टाइम टी के बाद यहां पर आएगा, तो ये भी तो टाइम टी के बाद यहां पर आएगा ना, ये भी तो टाइम टी के बाद यहां पर आएगा ना, ये भी तो टाइम टी के बाद यहां पर आएगा ना। तो हर कोई जो है वो वापस इसी पॉइंट पे वापस साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे। तो दैट मींस ये पार्टिकल जो है दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज लाइक दिस, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज। अब ऐसा इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के लिए नहीं है, ये पार्टिकल रेस्ट पे है टॉप पे, ये वाला जो है अभी भी ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये दो इन फेज नहीं है, दे आर नॉट ऑसिलेटिंग इन यूनिसेंस। सो जनरली आप देखें कि पार्टिकल्स आर नॉट ऑसिलेटिंग इन फेज, लेकिन वहां पर एक ग्रुप है पार्टिकल्स का, टॉप 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 टॉप, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज। इन फेज का मतलब वो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली होंगे, फिर इक्विलिब्रियम पे साइमल्टेनियसली होंगे, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली होंगे, इक्विलिब्रियम पे साइमल्टेनियसली, पॉजिटिव मैक्सिमम साइमल्टेनियसली, इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस। सो दे आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस इन यूनिसेंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने शायद ये पढ़ा होगा। फिर कोई पार्टिकल यहां है, वो नीचे कोई ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, दे आर नॉट इन यूनिसेंस, ओके, दे आर नॉट इन यूनिसेंस, तो इनको हम कहते हैं दे आर नॉट ऑसिलेटिंग इन फेज। तो ये वाले पार्टिकल जिनको मैंने मार्क किया, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज। और हमेशा क्या होगा, जो दो सक्सेसिव पार्टिकल्स हैं ऑसिलेटिंग इन फेज, उनके बीच में एक फुल वेव है, उनके बीच में एक फुल वेव है। टू सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन फेज, टू सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन फेज, उनके बीच में एक कंप्लीट पैटर्न है। कंप्लीट पैटर्न का मतलब फुल वेव है, फुल वेव है। ये दो सक्सेसिव हैं, इनके बीच में एक कंप्लीट पैटर्न है, कंप्लीट वेव है, कंप्लीट वेव है। और इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ओके, इसकी लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, सिर्फ ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स नहीं है जो ऑसिलेटिंग इन फेज हैं, यहां पर बॉटम ऑफ द वैली, बॉटम ऑफ द वैली, बॉटम ऑफ द वैली, ये सभी पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द वैली पे है।
तो ये भी साइमल्टेनियसली है अपने नेगेटिव मैक्सिमास पे, फिर जाके ऊपर साइमल्टेनियसली जाएंगे, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे, फिर जाके नीचे वापस नेगेटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स भी दे आर ऑल्सो ऑसिलेटिंग इन फेज। ओके, दे आर ऑल्सो ऑसिलेटिंग इन फेज। नॉट ओनली दीज टू सेट्स, ये तो अब दो सेट्स बन गए ना, दो, ये वाला एक सेट बन गया पार्टिकल्स का जो ऑसिलेट कर रहे हैं इन फेज, ये दूसरा सेट बन गया पार्टिकल्स का जो ऑसिलेट कर रहे हैं इन फेज। ये वाला पार्टिकल ले लें, ये नीचे जा रहा है इक्विलिब्रियम पे और नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है तो है लेकिन ऊपर जा रहा है, तो दे आर नॉट ऑसिलेटिंग इन यूनिसन। इक्विलिब्रियम पे दोनों है लेकिन एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, तो दे आर नॉट, इनफैक्ट दे आर कंप्लीटली अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस ऑफ पाई जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये वाला पार्टिकल अगर आप देखेंगे, ये वाला इक्विलिब्रियम पे और नीचे जा रहा है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम पे और नीचे जा रहा है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम पे और नीचे जा रहा है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम पे है और नीचे जा रहा है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम पे है और नीचे जा रहा है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम पे है और नीचे जा रहा है। तो ये पार्टिकल्स भी हैं ऑसिलेटिंग इन फेज। ओके, तो दीज आर आल्सो ऑसिलेटिंग इन फेज। और नोट कर लें, ये वाला पार्टिकल, फिर नेक्स्ट ये दो सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन फेज, इनके बीच में देखें कि एक फुल पैटर्न बन रहा है, तो ये भी तो वेवलेंथ ही है, एक फुल पैटर्न बन रहा है। ओके, एक फुल। सो इट डजंट मैटर कि आप कौन सा सेट कंसिडर कर लेंगे, कोई भी दो पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग इन फेज, सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग इन फेज, उनके बीच में एक कंप्लीट वेव होगी और उनके बीच में जो वेव होगी उसकी लेंथ जो है, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। टू पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन फेज, उनके बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब यहां पर वापस आते हैं, फिर से इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। टॉप ऑफ द हिल यहां पर, टॉप ऑफ द हिल यहां पर, यहां टाइम टी इक्वल 0, यहां टाइम टी इक्वल कैपिटल टी, इसकी बात पहली हो गई है। तो यहां पर यहां से लेके यहां तक वेव ट्रेवल हो गई है। लेट मी यूज ग्रीन। यहां से लेके यहां तक वेव ट्रेवल हो गई है। तो वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, लैम्डा के बराबर, यहां से यहां तक तो लेंथ लैम्डा है ना। तो ये वेव यहां पर थी, अब वो पार्टिकल यहां पर है, तो डिस्टेंस लैम्डा ट्रेवल हुई है। कितने टाइम में डिस्टेंस लैम्डा ट्रेवल हुई है? इन अ टाइम ऑफ टाइम पीरियड, इन अ टाइम ऑफ टाइम पीरियड टी। सो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा, टाइम टेकन is equal to t, कैपिटल T, ओके, कैपिटल T टाइम पीरियड। तो स्पीड किसके बराबर होगी? स्पीड विद विच दिस डिस्टर्बेंस इज मूविंग, दिस डिस्टर्बेंस इज मूविंग, दैट मींस वेव की स्पीड, पार्टिकल की स्पीड नहीं। हम इस पार्टिकल की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं। वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी बात कर रहे हैं, पार्टिकल की स्पीड तो अलग से है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल की स्पीड होती है वही यहां पर होगी, लेकिन हम यहां पर वेव की स्पीड की बात कर रही है, जिस स्पीड से ये डिस्टर्बेंस जो है वो आगे मूव कर रही है, जिस स्पीड से डिस्टर्बेंस जो है वो आगे मूव कर रही है। ओके, तो स्पीड किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ द वेव, मैं इसे लिखूंगा वेव स्पीड। ओके, वेव स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कैपिटल T. So that is it. V is equal lambda by T. लैम्डा इज द वेवलेंथ, टी इज द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का इनवर्स जो है वही फ्रीक्वेंसी होता है ना, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा तो है ही, 1 बाई टाइम पीरियड, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशंस फॉर अ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। एक और बात जहन में रखें, एक और बात जो हम आगे चल के डिटेल में देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। यहां पर इसको कितने ऑसिलेशंस आप दे रहे हैं एक सेकंड में, वही फिर आगे भी जाएगा, वही फिर आगे भी जाएगा। फ्रीक्वेंसी दो तरीके से हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, इसकी कितनी ऑसिलेशंस होगी पर यूनिट टाइम, या फिर नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। ओके, नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, या यहां से कहीं नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। ओके, नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम।
हमने अभी देखा कि एक ऑसिलेशन में यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुई थी। एक ऑसिलेशन में एक कंप्लीट वेव इमिट हो रही है। तो अगर एक ऑसिलेशन हुई है, एक वेव इमिट हुई है, 10 ऑसिलेशंस हुई है, 10 वेव्स इमिट हुई है, 100 ऑसिलेशंस हुई है, 100 वेव्स इमिट हुई है। अगर एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस हुई है, दैट मींस एक सेकंड में 10 वेव्स इमिट हुई है। अगर एक सेकंड में 50 ऑसिलेशंस हुई है, दैट मींस एक सेकंड में 50 वेव्स इमिट हुई है। अगर एक सेकंड में 100 ऑसिलेशंस हुई है, दैट मींस एक सेकंड में 100 वेव्स इमिट हुई है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज सेम एज नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है ना, तो नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड पर यूनिट टाइम वो भी सोर्स की ही प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि ये दोनों सेम है। सोर्स ही तो इमिट कर रहा है ना वेव्स को। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, यही तो फ्रीक्वेंसी है ना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स की प्रॉपर्टी होगी। आगे मीडियम क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हां लेकिन वेव लेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर लेगी, स्पीड जो है वो भी मीडियम पे डिपेंड कर लेगी। फ्रीक्वेंसी अगर कहीं लाइट जा रही है, आपने 10th में पढ़ा होगा, लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। वहां पर फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होगी। हां स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी जो सोर्स है वही डिसाइड कर लेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशंस। ओके, अभी हमें बहुत सारी इक्वेशंस और डेवलप करनी है। V इज इक्वल लैम्डा बाई टी या फिर लैम्डा इंटू एफ। तो दिस वॉज सम इंट्रोडक्शन अबाउट वेव्स। बाय द वे वेव्स जो है दे कैरी एनर्जी। ये पार्टिकल पहले ऑसिलेट नहीं कर रहा था, पहले तो सिर्फ ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था जिसे आप ऑसिलेट करा रहे थे। कुछ देर के बाद ये भी ऑसिलेट कर रहा है। आपने यहां पर एनर्जी दी थी, वेव ने उस एनर्जी को यहां तक कैरी किया, तब जाके ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ओके, सो वेव कैरीज एनर्जी। लाइट जो है, सन से जो लाइट आ रही है, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ या अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। स्टार से जो लाइट आ रही है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एनर्जी कैरी कर रही है फ्रॉम स्टार्स टू अस। साउंड वेव जो है वो एनर्जी कैरी कर रही है फ्रॉम द माउथ टू अदर प्लेसेस। कोई मेरे सामने बैठा हुआ, उसके कानों पे वो एनर्जी पड़ रही है, तो साउंड वेव जो है वो उस एनर्जी को कैरी कर रही है। सो वेव इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। जिस स्पीड से वेव मूव कर लेगी, उसी स्पीड से एनर्जी जो है वो फ्लो हो जाएगी। ओके, देयर इज मच मोर कमिंग विद वेव्स। इंट्रोडक्शन में इतना ही हम कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।